अनस्ट्राइटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स। अब इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। सो इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, these are called smooth or unstriated muscles because they do not show any stripes of striations across the muscle fibers। अब इनके बीच में कोई भी स्ट्राइप्स नहीं होती, ये स्मूथ होते हैं बिल्कुल। एंड ईच सेल और द फाइबर इज़ लॉन्ग, नैरो, स्पिंडल शेप विद पॉइंटेड एंड्स। अब कहते हैं कि जो हर एक सेल है ये कैसा होता है, इट इज़ लॉन्ग। एक तो लॉन्ग है, नैरो मीन्स थिन होता है, स्पिंडल शेप्ड आपको पता है ना, एंड से पॉइंटेड, ऐसे एंड से पॉइंटेड, सेंटर से थिक, इस काइंड की इसकी शेप होती है। पॉइंटेड एंड्स एंड हैज़ वन न्यूक्लियस इन द सेंटर। अब इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है उसे हम बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट। सो दीज फाइबर्स आर जनरली शॉर्टर देन द स्ट्राइटेड मसल फाइबर। जो स्ट्राइटेड सेकेंड टाइप की मसल फाइबर्स हैं उनके कंपैरेटिवली ये छोटे होते हैं। अब इनका प्लेस ऑफ अक्रंस क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसे स्टमक है और इंटेस्टाइन है, तो इसकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं अनस्ट्राइप्ड मसल्स। अब इसका एक और करेक्टरिस्टिक है कि दीज आर नॉट इन आवर विल, मीन्स ये क्या होते हैं, अपने हम वॉलेंट्री मसल्स नहीं होते, इनको हम अपनी हिसाब से या अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो इसमें पैरास्टालिसिस मूवमेंट होती है। पैरास्टालिसिस मूवमेंट से फूड जो है वो नेक्स्ट पार्ट तक पहुंचता है। अब आप देखो कि हम तो नहीं ना उसको पकड़ के, या हम नहीं ना कि अगर मान लो हम चाहें कि अब डाइजेशन हो, अब पैरास्टालिसिस हो, सो दीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। बट जो मसल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके लेग्स के मसल्स हैं, आपके आर्म्स के हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से उठ के जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, सो दोज आर द स्ट्राइप्ड मसल्स विच वी विल स्टडी लेटर ऑन। सो देन यूराइनरी ब्लैडर, उसी तरीके से जो यूराइनरी ब्लैडर है, जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो उसमें भी किडनीज जो हैं, उसमें जब एक बार यूरिन बनता है तो वो यूरेटर्स में आता है, यूरेटर देन कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो आगे तक जाता है। तो ये जो मसल्स होते हैं दीज आर नॉट अंडर अर विल। सेम वाइज जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर लंग्स हैं, वो भी लंग्स भी जब हम सांस लेते हैं तो एक्सपैंड करते हैं या कंट्रैक्ट करते हैं। सो दीज दे कंटेन द अनस्ट्राइएटेड मसल्स, जिन्हें हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। रिमेंबर दैट स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सो अब इनका फंक्शन क्या होता है, दीज मसल्स कॉज स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन। पहली बात कि इनकी जो कंट्रैक्शन होती है दैट इज़ स्लो बट प्रोलॉन्ग्ड, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक होती है, विच इज़ इनवॉलेंट्री, मीन्स हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती। सो दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, मीन्स कि ये जो किस ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब होता है जो अपने आप को खुद मेंटेन करता है। तो ये जो मसल्स होते हैं दीज कंट्रोल देमसेल्फ बाय देमसेल्फ, ये अपने आप को खुद कंट्रोल करते हैं। सो इनमें हमारी विल या हमारी विश नहीं चलती। दीज मसल्स हेल्प इन पैरास्टालिसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब ये मसल्स किस में हेल्प करते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो पैरास्टालिसिस होती है, पैरास्टालिसिस इज ऑल्टरनेटिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसी तरीके से यूराइनरी ट्रैक, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन जब बनता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी ब्लड, एंड कंट्रैक्शन ऑफ द अदर विस्केरल ऑर्गन। विस्केरल ऑर्गन्स होते हैं जो भी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं एक्सेप्ट हार्ट। अब हार्ट क्यों नहीं, बिकॉज हार्ट के एक थर्ड काइंड के मसल्स आएंगे विच आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री। जो हार्ट के मसल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डिक मसल। ये भी जो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मीन्स जो हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है। अब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये कार्डिक मसल्स जो होते हैं दीज आर इनवॉलेंट्री, दे मेंटेन देमसेल्फ।